अरे खुशी, तेरी हुई रही मुझसे बात? कब आ रही है वो? दीदी मुझसे बात ही क्या करती है मम्मी जी। जब आपका फोन नहीं मिलता, जब भी मेरे पास फोन आता है, नहीं तो उनका तो मेरे पास कोई फोन ही नहीं आता। तो फिर मैं भी क्यों करूं उनसे बात? पता ही नहीं क्या दुश्मनी है उनकी मेरे से। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर उसने फोन नहीं किया तो तू कर लेती है एक बार फोन। देखो मम्मी जी, उनके बिना मेरा कोई काम नहीं रुकता, तो फिर मैं उनको क्यों फोन करूं? हाँ, उन्हें कभी कोई जरूरत होगी तो अपने आप कर लेंगे मुझे फोन। अरे बेटा, तेरा 3-4 दिन से फोन ही नहीं आया। सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। अरे मेरा वो है ना, फोन खराब हो गया था, आवाज नहीं आ रही थी इसमें। मैं तो खुद फोन करने वाली हो रही थी आपको। ले, मैं तो परेशान हो रही थी, पता नहीं क्यों नहीं फोन आ रहा है इसका। अच्छा, मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि राखी वाले दिन कब तक पहुंच जाएगी। अरे मम्मी, मैं तो है ना, देखो सही बताऊं, शाम तक ही आ पाऊंगी। असल में मेरी नंद आएंगी ना। अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो आई और फिर मैं फट से चल दी। अच्छे से बात बात करके विदा विदा करके उन्हें तभी आ पाऊंगी मैं तो। फिर मैं भी देर रात तक रुक जाऊंगी रात को। चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे ना वैसे कर लेना। ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मी को बिना सबर ही नहीं है। हाँ मम्मी। अरे बेटा, कब तक आएगी तू? मम्मी बस तैयार ही हो रहे हैं, 5 मिनट में निकल रहे हैं। और आप ये बताओ कि आपने मेरी पसंद का क्या क्या बनाया है? अरे तेरी पसंद का सब बना दिया है, तू जल्दी आ जा। हाँ, बस निकल रहे हैं। ठीक है। हो गई बेटा तैयार? हाँ जी मम्मी जी, बस हो ही गई तैयार। खाना तो बना लिया होगा, क्या क्या बनाया है? खाना? खाना तो मम्मी जी मैंने कुछ भी नहीं बनाया, और ना ही बना पाऊंगी। नहीं बनाया मतलब? अरे तुझे पता है ना, तेरी नंद आती ही होगी, कुछ तो बना लेती उसके लिए। अब मम्मी जी, मैं अगर खाना बनाने में लग जाती तो मैं तैयार कैसे होती? और पहले ही पता है मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ये तो गाड़ी में भी जाके बैठ चुके हैं, 3-4 फोन इनके आ चुके हैं, मम्मी के भी फोन आ चुके हैं कि कब तक आएगी कब तक आएगी। मम्मी जी मुझे ना लेट हो रहा है, तो मैं तो निकल रही हूँ। अरे तो बेटा, पहले त्योहार तो कर लो। आज त्योहार का दिन है, वो तुम्हारे लिए ही तो आ रही है यहाँ पर। अरे मम्मी जी, मैं त्योहार के दिन ना अपना त्योहार खराब नहीं करना चाहती। पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम। खुशी तो अपने घर गई होगी मम्मी। हाँ बेटा। और साहिल कहाँ गया है? वो भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं गया है क्या? अरे साहिल तेरी भाभी को छोड़ने गया है, आता ही होगा बस। अच्छा अब ये बता, तेरे लिए चाय कॉफी या सीधा खाने ही लगा दूं? अरे नहीं मम्मी, आपको पता नहीं है, जब तक मैं साहिल को राखी नहीं बांधती मैं कुछ भी नहीं खाती। अरे बेटा देख, इतना तो टाइम हो गया है, खा ले, कब तक भूखी रहेगी? आएगा तो राखी बांध के खा लूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा ये बता, घर पे सब ठीक ठाक है तेरे? हाँ मम्मी, सब ठीक है। और मेरी सास तो मुझे बहुत ही प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। और पता है, आपकी भी बहुत तारीफ करती रहती हैं, बहुत याद करती हैं आपको। बताओ, क्या टाइम हो गया है, इन दोनों को होश ही नहीं है। ये नहीं सोच रहे अपने घर का भी त्योहार करना है। वो बेचारी कब से इंतजार कर रही है इनका, अब तक नहीं आए। कहाँ रह गए दोनों के दोनों? मम्मी, रात होने को आई है, साहिल तो अभी तक नहीं आया। बेटा तू ऐसा कर, एक बार फोन करके देख ले। अरे मम्मी, 6-7 बार कर लिया, पहले तो उठा ही नहीं रहा था, अब तो स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं, हो सकता है कभी बैटरी ना खत्म हो गई हो। ऐसा कर, एक बार तो अपनी भाभी को मिला के देख, शायद मिल जाए। हेलो। हाँ खुशी, अरे मैं आई हुई थी, कब तक आओगे तुम लोग? दीदी हम तो नहीं आ रहे आज। आज तो हम यहीं रुकेंगे। नहीं आ रहे मतलब? अरे तो मैं राखी कैसे बांध पाऊंगी? हाँ तो दीदी, अगर 1 साल राखी नहीं बांधोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगले साल बांध लेना। मम्मी, खुशी कह रही है कि वो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अरे ऐसे कैसे कल आएंगे? त्योहार आ जाए और वो कल आएंगे? कोई बात नहीं मम्मी,
छोड़ो। बताओ, त्योहार के दिन मेरी बेटी होकर गई है घर से, वो भी भूखी प्यासी। बताओ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी बिना राखी बांधे रह गई। आने तो दोनों को, उस बहू को भी बताऊंगी और साहिल को भी बताऊंगी। सबसे बड़ी गलती तो साहिल की है। अरे उसे तो सोचना चाहिए था। चलो वो तो दूसरे घर की है। नमस्ते मम्मी जी। आ गई? साहिल कहाँ रह गया? वो तो मम्मी जी ऑफिस चले गए, इन्हें ऑफिस में जरूरी काम था तो ये मुझे यहाँ छोड़ के फिर ऑफिस के लिए निकल गए। और कपड़े? वो तो मैं अपने और इनके ना एक एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े रख के लेके गई थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारा इरादा था पहले से ही कि तुम्हें वहां पे रात को रुकना है। अरे तुम्हारा इतना ही था तो कम से कम राखी बंधवा के चली जाती, क्या बिगड़ जाता? तुझे पता है मेरी बेटी बिना राखी बांधे चली गई है, भूखी प्यासी बैठी रही सारी रात तक वो। और मम्मी वो, अरे तुझे पता नहीं था कि जब तक वो तुम दोनों को राखी नहीं बांधेगी तब तक वो नहीं खाएगी? व्रत रखती है ना वो आज के दिन का। तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई मम्मी जी? क्या हो गया? अरे वो पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रही तुम्हारे चक्कर में, तू कह रही है क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ तो मैंने तो दीदी को नहीं बोला था ऐसा व्रत करने को। आपको भी ना राई का पहाड़ बनाने की आदत है। भाई ये जो राखी का त्योहार होता है ना, ये दिखावे का त्योहार नहीं होता, ये भाई और बहन के प्यार का त्योहार होता है। बहू ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी, ये बात तुझे तब समझ में आएगी जब तेरे भाई की शादी हो जाएगी। और जब तेरी भाई की शादी हो जाएगी ना, और जब तू राखी बांधने जाएगी अपने भाई को, अपनी भाभी को, और जब मायके में तेरे भाई, ना तुझे भाई मिलेगा ना तेरी भाभी मिलेगी, और बिना राखी बांधे तू घर पे वापस लौट के आएगी ना यहाँ पे रोती हुई, जब तुझे एहसास होगा ये सारी बातें ना, तब तेरी समझ में आएंगी। जब तेरी आंखों से आंसू बहेंगे ना, जैसे मेरी बेटी रोती हुई गई है, ऐसे जैसे तू आएगी अपने मायके से रोती हुई, जब तुझे इन बातों का एहसास होगा। समझ गई?